हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम इस समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करने वाले हैं। और यदि आप चाहें तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर बीजगुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले ग्राफीय विधि द्वारा इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, x और y का मान फाइंड आउट करेंगे। तो अगर बात करें हम लोग समीकरण 1 और 2, तो इसके लिए हमें सारणी बनाना होगा। तो हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 के लिए सारणी, तो कुछ इस प्रकार से हमने सारणी को बना लिया है। अब ये जो चार पद हैं इसे हमें फिल करना है यानी भरना है। तो भरेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग समीकरण 1 से y का मान पक्षांतर करेंगे। उसके बाद हम लोग जीरो से लिखना स्टार्ट करेंगे यानी जीरो से वैल्यू रखना पुट करेंगे। तो उसके लिए हम समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण हमें एक दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4। 2x प्लस 3y बराबर 4। यहाँ से हमें y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 3y को पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर 4 है, और ये प्लस का 2x उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का 2x हो जाएगा। हमें चाहिए y का मान, तो y बराबर 3 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा 4 माइनस 2x बटे 3। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है। अब इस x के स्थान पे हमें पुट करना है, तो y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग पुट करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। और यहाँ से हम निगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। इसमें कोई हमें ये ज्ञात नहीं है कि हम कौन सा पुट करेंगे। तो एक से पुट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें y का मान निगेटिव में मिल जाएगा। अभी देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। x का मान हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरीके से पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि y का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ से x का मान 1 पुट करेंगे, तो y बराबर है आपका 4 माइनस 2, और x का मान 1 पुट करेंगे और बटे 3 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस का 2, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा बटे 3, और जब इसे आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे 3। तो आप देखिए क्या ये वैल्यू इसमें पॉसिबल है, अर्थात मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो ये संभव नहीं है। इसी तरीके से हम अब x के स्थान पे 2 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 2, और यहाँ पर 2 रखेंगे इस बार, और बटे 3 ज्यों का त्यों। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दूना 4 और बटे 3। तो यहाँ से y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0 बटे 3। तो यहाँ से वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो आपने देखा जब आपने 2 रखा x का मान, तो y का मान हमें 0 प्राप्त हो गया, अर्थात यहाँ पर हमें ये पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि 0 से रखना स्टार्ट करेंगे तो 0 वाला पद भी हमें मिल सकता है। तो x बराबर 1 के लिए ये पद तो पॉसिबल नहीं है, और x बराबर 2 के लिए ये पद पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम लोग अब करते हैं x बराबर 3 के लिए। तो लिख लेते हैं x बराबर 3 के लिए। तो इस बार हम x के स्थान पे 3 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 2, और यहाँ पर x के स्थान पे 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3, और बटे 3 आपका ज्यों का त्यों चलेगा। तो 4 माइनस 3 दूना 6, और बटे 3, तो ये हो जाएगा 2 बटे 3, अर्थात ये पद भी पॉसिबल नहीं है। सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 बटे 3 हो जाएगा। तो 3 वाला भी पद पॉसिबल नहीं है। अब हम 4 पर बढ़ते हैं। तो x के स्थान पे इस बार हम 4 पुट करेंगे, तो y बराबर 4 माइनस 2 गुणा 4 बटे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 4 दूना 8 बटे 3, और ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे 3। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी मान हमारा नहीं होगा। अब हम 5 पर चलते हैं, तो 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो x के स्थान पे 5 पुट करेंगे, तो y बराबर 4 माइनस 2, x के स्थान पे 5 बटे 3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 10 हो जाएगा, और बटे 3 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 बटे 3, अर्थात माइनस का 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने x का मान 5 रखा तो y का मान -2 प्राप्त हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं
जब हमने 5 रखा तो y का मान -2 आ चुका है। तो यहाँ पर हम x का मान कितने पुट करेंगे 5, तो y का मान -2 हो जाएगा। अब ये तो था समीकरण 1 के लिए। अब इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 के लिए भी सारणी बना लेते हैं और इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हम y का मान पक्षांतर करेंगे। तो समीकरण 2 है आपका x + y = 1, तो y बराबर हो जाएगा 1 - x। अब हम लोग इसी प्रकार से पुट करेंगे वैल्यू को और आपको ये कॉलम भर लेना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो x बराबर 1 के लिए x का मान हम लोग यहाँ से 1 पुट करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 1 - 1 और y बराबर 0 हो जाएगा। तो जब हमने x का मान 1 पुट किया तो y का मान 0 हो गया, अतः हम इसे भर सकते हैं। तो x के स्थान पर हमने 1 पुट किया तो y का मान 0 हो गया। इसी तरीके से x बराबर 2 के लिए देखते हैं। तो y बराबर कितना आएगा 1 - 2, अर्थात y बराबर -1। तो x का मान हमने 2 पुट किया, y का मान आ गया -1। अब हम इसे ग्राफ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पॉइंट प्राप्त हो चुका है 2, 0 पहला पॉइंट है और दूसरा है 5, -2 ये दूसरा। समीकरण 1 के लिए ये है, समीकरण 2 के लिए है 1, 0 और दूसरा है 2, -1। अब हम इस पॉइंट को ग्राफ पर पुट करेंगे। तो हमने आपके सामने एक ग्राफ बना रखा है और इन वैल्यू को हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहला है 2, 0 और दूसरा है 5, -2। तो 2, 0 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पता है आपको कि ये मूल बिंदु है और इसे 0, 0 मानते हैं और ये पॉइंट है 2, 0, तो यहाँ पर है 2 और ये हो जाएगा 2, 0 और जो दूसरा है वो है 5, -2। 5, -2 कुछ यहाँ पर आ सकता है, देखिए कैसे। एक पॉइंट हम और यहाँ से बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 5 है तो 5, -2 है तो -2 इसके सीध में आ जाएगा या कुछ यहाँ पर। तो ये कौन सा है पॉइंट 5, -2 है। तो इस तरीके से मैंने 5, -2 पुट कर दिया। तो इन दोनों पॉइंट से हम एक रेखा को खींचने वाले हैं और ये पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण आपका था 2x + 3y = 4। तो 2x + 3y = 4 के लिए ये रेखा है। अब हम चलते हैं समीकरण 2 के लिए और हमने पॉइंट खोज रखा है। पहला है 1, 0 और दूसरा है 2, -1। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं ग्राफ पर। तो पहला है 1, 0, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1, 0 और जो दूसरा है वो है 2, -1। 2 यहाँ पर है और -1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, -1। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से फिर हम एक रेखा खींचेंगे समीकरण 2 के लिए। तो इस तरीके से मैंने रेखा खींच लिया समीकरण 2 के लिए और समीकरण 2 है आपका x + y = 1। यह x + y = 1 के लिए रेखा है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक नया पॉइंट हमें प्राप्त हो चुका है। इसके सीध में 2 और यहाँ पर है -1। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ पे जब आप इसे बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। -1 और ये है 2 और आपको पता है पहला वाला जो पद होता है हमको x मानते हैं और दूसरा वाला y मानते हैं। तो यहाँ से हमें x बराबर -1 प्राप्त हो गया और y बराबर 2 प्राप्त हो चुका है और ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इस समीकरण का हल। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ विधि से इस समीकरण को। और इस समीकरण को आप विलोपन, प्रतिस्थापन या बीजगुणन से हल करके बताइएगा कि x और y का मान कितना आया है। और यही x बराबर -1 और y बराबर 2 आना ही चाहिए, बिल्कुल आएगा। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर चेक करिएगा। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।